नमस्कार किसान भाइयों। सरसों की बुवाई प्रारंभ हो चुकी है और सरसों के उत्पादन को लेकर के हमेशा से एक विडंबना बनी रहती है कि आखिर वे कौन से किसान हैं जिनका 10 से 15 के बीच उत्पादन आ जाता है प्रति एकड़ की दर से, यानी 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन किन किसान भाइयों का हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली देखने में आता है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के किसान वो लगभग 6 से 10 के बीच सिमट कर रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे किसानों के साथ जुड़ा रहता है कि आखिर जो किसान रिव्यू देते हैं वीडियो के माध्यम से या फिर कंपनियां बोलती हैं कि भाई इतना उत्पादन हमें मिल गया, तो ये झूठ तो नहीं है। साथियों, आप अपने ही आसपास लगातार 3 खेतों के अंदर 3 किसानों को एक जैसा बीज दीजिए, एक ही कंपनी का, एक जैसी सॉइल हो, एक जैसा पानी हो, पीएच बैलेंस भी हो। बस केवल उन्हें आप ये बोलिए कि आप अपने तरीके से सरसों को बोइए, तो उन तीनों ही किसानों का जो उत्पादन है वो आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि जो क्रॉप मैनेजमेंट होता है वो असर डालता है उत्पादन पर। मान लीजिए पहला किसान कुछ डाल रहा है, दूसरा कुछ डाल रहा है, तीसरा कुछ डाल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं देखने में आता है कि जो सरसों है या कोई भी फसल है उसका उत्पादन घट बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जहां किसान अच्छा उत्पादन लेते हैं उनका क्रॉप मैनेजमेंट बहुत ही लाजवाब होता है। ये नहीं कि कॉस्टली होता है, तरीके से होता है, आवश्यक जो चीज़ें हैं उनका होता है। तो आज के इस वीडियो में सरसों की खेती के लिए उत्तम पैदावार कैसे लें, किन 3 चीज़ों को डाल करके आप भी अपनी सरसों की फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं, उन चीज़ों को बताया गया है। अभी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए बुवाई के अंदर हमारे किसान भाई या तो एसएसपी या फिर एनपीके या फिर डीएपी, इन तीनों ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं, या कुछ स्थानों पर जैसे 20-20-13 हो गया, कुछ अलग अलग फॉर्म की चीज़ें जो फर्टिलाइजर हैं उनका प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें एसएसपी की, उसके अंदर जिंक भी है, सल्फर भी है, उसमें पोटास और नाइट्रोजन नहीं है। डीएपी के अंदर पोटास नहीं है और एनपीके के अंदर जो है नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटास भी है। तो साथियों, यदि आप सरसों की बुवाई कर रहे हैं तो सबसे पहला जो तत्व है वो सुनिश्चित करें, जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है तो उसके अंदर जो पोटास है, अगर एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तो भी आप एक्सटर्नल पोटास उसके अंदर दीजिए। क्योंकि जर्मिनेशन को, सूखाग्रस्ती को, जल भराव को, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम जो है पोटास करता है। अगर आप एनपीके 12-32-16 जहाँ पोटास है उसमें भी आपको एक्सटर्नल पोटास डालनी होती है। अगर आप डीएपी से बुवाई कर रहे हैं तो उसके अंदर तो आपको डालना ही है, एसएसपी के अंदर भी डालना ही है। तो पहला जो तत्व हो गया वो हो गया पोटास। दूसरी यदि कोई चीज़ है तो वो है सल्फर। हम सभी जानते हैं पीएच मान को बैलेंस करना या फिर गलन से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, खासकर सरसों के अंदर उन्हें रोकना, तेलीय अवस्था को बढ़ाना, ये सल्फर के कार्य होते हैं। तो दूसरा तत्व जो सरसों की फसल के अंदर है वो है सल्फर। और दोस्तों, एसएसपी के अंदर सल्फर होता है तो उसमें आप अगर एक बार को होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। डीएपी के अंदर आपको और एनपीके के अंदर आपको इसे जरूर लगाना है। अब बात आती है कि यहाँ पे लगाना कौन सा सल्फर है। जैसे WDG फॉर्म वाला सल्फर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका जो संगत नहीं है डीएपी एनपीके के साथ, तो आप उसमें 90% फॉर्म वाला डालें, ये सबसे उचित होगा। जो बेंटोनाइट सल्फर होता है, मसूड़ जैसा जो दाना होता है, आप अगर उसे डालते हैं तो बहुत ही उत्तम परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला हो गया पोटास, दूसरा हो गया सल्फर, और साथियों तीसरा और जो सबसे आवश्यक तत्व है, कह सकते हैं या उत्पाद है, जिसे कहीं ना कहीं हमारे किसान हमेशा मिस करते हैं, उसे मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ वो भी समझ लेंगे इसी वीडियो के अंदर। मैंने जो तीसरी कैटेगरी में रखा है वो सॉइल विटालाइजर या फिर माइक्रोराइजा। चूँकि जो हम एनपीके, डीएपी या जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसका लगभग 60 से 70% जो भाग होता है उसे ही पौधे ग्रहण करते हैं या जमाव में काम आता है या फिर फसल पे काम आता है। बाकी का 30 से 40% जो भाग है वो उसके अंदर पड़ा रहता है या फिर लिंचिंग हो जाता है या फिर वाष्पीकरण होकर के बाद में चला जाता है। अगर आप माइक्रोराइजा या फिर जो है सॉइल विटालाइजर डाल रहे हैं तो बाकी का जो भी परसेंटेज है उसे भी वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उसे पौधों के अनुरूप बना करके पहुंचा देता है। और जो वाइट जो जड़ें होती हैं, जिसे कह सकते हैं वाइट रूट,
उसका डेवलपमेंट जो है सॉइल विटालाइजर माइक्रोराइजा करते हैं। अगर आप ये चीज़ें डालते हैं साथ में, पोटास, सल्फर और सॉइल विटालाइजर या फिर कोई माइक्रोराइजा, तो साथियों जो भी आप पूरा पोटेंशियल दे रहे हैं अपनी फसल के अंदर, जो फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, वो उसी जमाव की प्रक्रिया के आसपास के क्षेत्र में यानी 30 से 35 डेज के अंदर अंदर वो सारा का सारा हमारी क्रॉप को मिल जाता है। और जो तत्व हमारी सॉइल के अंदर पहले से ही मौजूद हैं उन्हें भी वो पौधों तक पहुंचा देते हैं। तो इससे यही होगा कि एक तो हमारी जो है जमाव अच्छा आएगा फसल का, दूसरा उसका जो वाइट रूट डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, तीसरा जो अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट को अपटेक करने की क्रियाशीलता है पौधों की वो बढ़ जाएगी, चौथा जो क्लोरोफिल बनने की प्रक्रिया है, प्रोटीन फोटोलाइसिस प्रक्रियाएं हैं, ये बहुत अच्छे से होंगी, जिसके कारण से ब्रांचिंग को ब्रांचिंग का होना बहुत ही आम बात हो जाएगी। कह सकते हैं कि ट्रिलिंग भी और ब्रांचिंग भी बहुत अच्छे से निकलेंगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर हमारी फसल का उत्पादन भी बम्पर होगा। तो किसान भाइयों, आप भी इस बार अपनी सरसों की फसल के अंदर पोटास, सल्फर और सॉइल विटालाइजर जैसे भूमि का है या फिर कोई जैम वगैरह होगा या फिर आपका माइक्रोराइजा किसी भी बेहतर कंपनी का लेकर के आप डालिए। अगर बात करें डोज की, तो जो पोटास है वो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हो सकती है, या फिर जैसे 45 किलो 50 किलो के जो बायो पोटास आ रहे हैं उनको भी डाल सकते हैं, या इसकी थोड़ी बहुत मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं। यदि बात करें सल्फर की, अगर 90 जी फॉर्म में आप ले रहे हैं तो आधे किलोग्राम प्रति बीघे की दर से, यदि वेंटानाइट सल्फर ले रहे हैं तो आप 1 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। यदि बात करें सॉइल विटालाइजर या माइक्रोराइजा, तो आजकल 4 किलो के पैकिंग में लगभग प्रति एकड़ की दर से आ रहे हैं माइक्रोराइजा। और जो सॉइल विटालाइजर है उसमें जैसे भूमि का हो गया तो आप उसे 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं, क्योंकि उनके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं और ये भूमि सुधार भी करते हैं। तो आप इन तीनों चीज़ों को यदि आप इस बार अपनी सरसों की फसल के अंदर प्रयोग में लाते हैं तो आपको देखने में आएगा कि जो बम्पर उत्पादन आप सुनते हैं दूसरे किसानों से या कंपनी वालों से या दुकानदारों से, वो आपको भी अपनी फसल के अंदर देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब आप भी अपनी सरसों की बुवाई के अंदर जो जो चीज़ें बताई हैं इन्हें शामिल कर सकते हैं और बम्पर उत्पादन लेने की ओर बढ़ सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक वीडियो और आएगा जिसमें पहली सिंचाई पे यानी पहले यूरिया पे आप क्या क्या दें जिससे आपकी ट्रिलिंग, ब्रांचिंग और उत्पादन अच्छा हो, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, जिसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करके रखना होगा, जिससे जो वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।